Hello everyone, welcome to our YouTube channel सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम एक्सरसाइज 12.2 पे चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 7 तक के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर है, उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को जो पैक कर दिया गया है, बांध दिया गया है, टाई कर दिया गया है एक कॉर्नर पे, जिसकी जो गले की जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। जितने में हॉर्स वो उसको ग्रेज कर सकता है पार्क को या फील्ड को, वो कितना एरिया हो जाएगा। सेकंड पूछा द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि अगर रोप को 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया जाए तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14। ठीक है, देखो स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड में देखो साइड कितनी है उसकी 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक कॉर्नर पे उसको बांध दिया गया है। ठीक है, और 5 मीटर रेडियस है भाई, तो 5 मीटर रेडियस है यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर बंधा हुआ है तो इतना देखो यहाँ से ग्रेज करना शुरू करेगा और इसे ऐसे ग्रेज कर लेगा। ठीक है, और स्क्वायर है तो एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। तो हमें बताना है कि कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप आपको दिख रहा है एक सेक्टर बन गया। ठीक है, सेक्टर बन गया और एंगल 90 का है, रेडियस 5 है। लेंथ ऑफ रोप को हम क्या मान लेंगे, रेडियस, जो कि कितनी है 5 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड है तो एंगल कितने का हो जाएगा, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय हॉर्स टू ग्रेज द फील्ड, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी ग्रेजिंग एरिया ऑफ हॉर्स, ग्रेजिंग एरिया ऑफ हॉर्स, कितना एरिया है जिसको हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो देखो भैया 90 डिग्री है, रेडियस कितना है आपका 5 मीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर बन रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे हम आर स्क्वायर, रेडियस क्या है आपकी 5 इंटू 5। ठीक है, सोल्व करेंगे 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको 2 जा पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 0.0, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। 1.57 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 19.625 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, उसका ग्रेजिंग एरिया है, अगर उसकी गले की जो रोप है वो कितनी है 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर 10 मीटर कर दी जाए रोप तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोप कितनी है अब की बार, लेंथ ऑफ रोप, रेडियस 2 मान लेते हैं इसको 10 मीटर। ठीक है, एंगल वही है 90 डिग्री, तो ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग एरिया, देखो भाई अब उसकी कर दी है 10 मीटर, मान लो यहाँ तक कर दिया तो इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही सेक्टर बन रहा है, रेडियस ही तो चेंज हुई है, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 है रेडियस, तो 10 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 4 जा, 2 से काटेंगे क्या आएगा यहाँ पे 157, फिर 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 78.5। तो कितना एरिया आप ग्रेज कर सकते हैं 78.5 मीटर स्क्वायर, अगर 10 मीटर रोप कर दी जाए तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंक्रीज कितना हुआ, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे 78.5 में से माइनस कर देंगे 19.625 को। ठीक है, कर दो माइनस, देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से, सॉरी 15 में 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 पॉइंट, यहाँ कितना बच गया 52।
तो 52.875 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, देखो पहले 5 मीटर लंबी रोप थी एंगल 90 का, तो कितना है ग्रेजिंग एरिया 19.625। फिर कह रहा है कि रोप को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा 78.5 आ जाएगा। ठीक है, 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया। पूछा क्या है इसने, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीमेंट क्या होगा, जो पहले एरिया 10 मीटर रोप का एरिया है उसमें से 5 मीटर वाला, मतलब इसने ये वाला पार्ट पूछा है भाई आपसे कि कितना इंक्रीज हो गया, ये वाला पार्ट पूछा है। तो इस सेक्टर में से इस सेक्टर को माइनस कर दोगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा, कितना आ गया आपके पास 52.875। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। कह रहा है कि सिल्वर का ब्रोच बनाया है जो सिल्वर से बना हुआ है वायर से, डायमीटर उसका 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। तो कह रहा है कि उसमें क्या है, ब्रोच के अंदर 5 डायमीटर भी लगाए गए हैं। भाई देखो कुछ ऐसी शेप है, सर्कुलर ब्रूच है, इसके अलावा 5 डायमीटर और हैं भाई सिल्वर वायर के। ठीक है, 1 2 3 हो गए, 4 और 5। ठीक है, 5 डायमीटर है। ठीक है, हर एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 mm। हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इस ब्रोच को बनाने के लिए कितनी वायर यूज हुई, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। देखो भाई 5 डायमीटर है तो 10 इक्वल पार्ट हो गए, डिवाइड कर रहा है तो एक पार्ट का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायमीटर ऑफ ब्रोच 35 mm है। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ब्रोच 35/2 हाफ हो जाएगी ना, 35/2। हमें अब कह रहा है कि वायर कितनी यूज हुई है। ठीक है, उसको बनाने के लिए तो कितनी वायर यूज हुई है, एक तो ये सर्कल बनाने में, इसका मतलब सरकमफ्रेंस प्लस 5 इसके डायमीटर है। तो पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रोच क्या होता है 2πr। तो 2 × 22/7 × r, रेडियस है 35/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा, क्या आ जाएगा 110 mm। तो क्या आ गया आपका, इसका सरकमफ्रेंस आया है। लेकिन बनाने में प्लस 5 डायमीटर भी है ना, तो क्या लिखेंगे, वायर यूज्ड, सिल्वर वायर यूज्ड टू मेक ब्रोच। कितनी सिल्वर वायर यूज हो रही है भाई, देखो सरकमफ्रेंस जो कि कितनी है 110 प्लस 5 डायमीटर है। तो भाई एक डायमीटर 35 mm का और 5 डायमीटर मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल वायर यूज हो रही है ना, एक तो सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर। तो क्या आ जाएगा 110 प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 1 175 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 285 mm। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सिल्वर वायर टोटल यूज हो रही है, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई बताओ कि ईच पार्ट, हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा हर एक सेक्टर का। तो देखो ये सेक्टर बन रहा है, अब ये एंगल कितने का हो जाएगा, देखो टोटल एंगल 360, सर्कल का टोटल एंगल 360, 10 बराबर भागों में 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल कितने का आएगा 36 डिग्री का, क्योंकि एक 360 10 बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंड बाय ईच रेडियस, हर एक रेडियस जो है कितना एंगल सबटेंड कर रही है 36 डिग्री का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच पार्ट, एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा θ/360 × πr²। ठीक है, तो थीटा कितना आपका 36, तो 36/360 × पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपकी 35/2 × 35/2। देखो 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, 36 1 जा 36 10 जा पे जाएगा। ठीक है, 5 1 जा और 5 2 जा से कटेगा, 2 से 11 पे। ठीक है, अब 11 को आप 35 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 385 और नीचे क्या बचा है 2 2 जा 4, तो 380/4 mm² क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा हर एक सेक्टर का। ठीक है, पहले तो आपको सिल्वर वायर कितनी चाहिए वो निकालनी थी, तो क्या कर दोगे, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर 285 mm आ गई। अब कह रहा है कि एक सेक्टर का एरिया बताओ, तो भाई एंगल तो कितने का हो जाएगा, टोटल 10 पार्ट है तो एंगल 36 डिग्री का हो गया। एरिया आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करो, क्या आ जाएगा 385/4 mm²। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 9 जो बिल्कुल सिंपल था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला उसके 8 रिब्स हैं जो कि इक्वल स्पेस में लगे हुए हैं रिब्स। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को आप फ्लैट सर्कल अज्यूम करो जिसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपको दो जो कंजक्टिव लगातार रिब्स है अम्ब्रेला के उसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो आप इसको खुद से कर सकते हो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि फ्लैट सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है, और 8 रिब्स है तो 1 2 3 4 हो गई 8 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है और रेडियस कितनी है इस सर्कल की 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 8 रिब्स है देखो टोटल एंगल कितना होता है 360 और 8 है तो कितना हो जाएगा एंगल 360/8 इक्वल टू 45 डिग्री। एक रिब के बीच का ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो लगातार रिब, मान लो ये दो लगातार रिब है, इनके बीच का एरिया, तो ये आपको फाइंड आउट करना है बीच का एरिया, ये वाला एरिया। तो क्या करोगे θ/360 πr², θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू क्या है 45/360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी 45, तो 45 × 45 इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा कि दो लगातार जो रिब्स हैं उनके बीच का एरिया क्या आएगा, ठीक है। 8 रिब्स थी तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, रेडियस 45 सेंटीमीटर गिवन है। दो लगातार रिब्स ये हैं, इनके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बन गया, फॉर्मूला लगाओगे आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, आप कर लोगे खुद से। 11 देखो, ए कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। दो वाइपर है जो ओवरलैप नहीं होते, मिलते नहीं है। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। हर एक जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर और कितना एरिया को स्वैप करते हो 115 डिग्री तक घूम के पूरे एरिया को स्वैप कर देते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाई एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। कह रहा है कि दोनों ब्लेड मिलके कितना एरिया स्वीप करेंगे। देखो भाई यहाँ से वो ब्लेड चलना शुरू किया यहाँ तक, ठीक है, कितना एंगल बनाता है 115 डिग्री एक ब्लेड जो है, ये एरिया स्वैप करता है पूरा। तो देखो यहाँ पे आपको सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है जिसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है इसमें क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर क्या है आपकी रेडियस है ब्लेड की, सॉरी 25, ठीक है। तो देखो इसका एरिया निकालोगे, सिमिलरली एक और ब्लेड है वो भी क्या कर रहा है 115 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये एरिया स्वैप करता है वो भी, ठीक है। इसकी भी रेडियस यानी लेंथ कितनी है इसकी भी ब्लेड की 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि दोनों ने कितना एरिया स्वीप किया। तो दोनों ने कितना एरिया स्वीप किया भाई, एंगल पता है हमें, रेडियस पता है, सिमिलरली वो भी सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे पहले तो इसका निकाल लेंगे θ/360 × πr² और थीटा हमें पता है 115 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 25, तो 25 × 25 ये तो क्या है एक का एरिया है लेकिन हमें दोनों का निकालना है तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस सॉरी लेंथ ऑफ ब्लेड 25 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय ब्लेड 115 डिग्री, ठीक है। एरिया सबटेंडेड बाई एरिया स्वीप बाई ब्लेड θ/360 × πr², एरिया स्वीप बाई बोथ ब्लेड तो 2 × θ/360 × πr²। सब की वैल्यू आपको पता है, पुट करके सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 11, ठीक है। 12th देखो, 12th में आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक। दो वार्न जो वार्न करती है कि नीचे क्या है अंडर वाटर के अंदर क्या है आपकी रॉक्स। A lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 किलोमीटर। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, दोनों शिप्स के ऊपर लाइट डालता है, तो दोनों शिप्स के बीच में जो लाइट डल रही है उनके बीच में एंगल कितना है 80 डिग्री का और उनके लाइट का और शिप का डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप वार्न। तो कह रहा है कि वो एरिया बताओ जिसमें वो शिप वार्न कर देंगे कि यहाँ पे अंडर वाटर पानी के अंदर क्या है रॉक्स है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। देखो ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है। एक शिप यहाँ पे आपकी, एक शिप यहाँ पे है, तो इसकी लाइट ऐसे पड़ रही है दोनों शिप्स पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 16 लाइट हाउस से लेके शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है 16.5 और ये एंगल कितना बना रहा है 80 डिग्री। तो कह रहा है इन दोनों शिप्स के बीच में जो सी आ रहा है, सी को हम कवर कर, कितने सी को ये कवर कर रही है ये दोनों शिप, वो एरिया फाइंड आउट करो आप। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी क्या दिया हुआ है थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। ये देखो सेक्टर बन गया, ये रेडियस मान लेंगे, एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 ×
पाई आर स्क्वायर। हमें पता चल जाएगा कि कितने सी को ये कवर कर रही है, कितने एरिया सी के एरिया में बता देती है आपको कि यहाँ पे अंडर वाटर रॉक्स है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 80/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। रेडियस क्या है आपकी 16.5। ठीक है, तो सोल्व कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ सी कितना है इन दोनों शिप्स और लाइट हाउस के बीच का। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 में गिवन है आपको कि ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। एक राउंड फिगर है उसके, ये टेबल कवर है सॉरी, इसमें 6 डिजाइंस है। देखो कहाँ पे बन रहे हैं 6 डिजाइंस, इधर है कॉर्नर्स पे हैं, देखो इधर सेगमेंट फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से डिजाइन है। 6 डिजाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है उस कवर की कितनी है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर मीटर। कह रहा है कि इस डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट बताओ अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 0.35 कॉस्ट लगती है। ठीक है, और यूज़ √3 = 1.7, रूट की वैल्यू आपको 1.7 यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ टेबल कवर, रेडियस ऑफ टेबल कवर कितनी गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल थीटा कितना हो जाएगा, देखो एंगल बिटवीन ईच रेडियस, हर एक रेडियस के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। देखो 6 डिज़ाइन है ना, 1 2 3 4 5 6, पूरा एंगल कितना होता है 360। 360 को हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो हमें एक डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये डिज़ाइन है, इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम, पूरा ये सेक्टर है इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो ट्रायंगल OAB में जो एंगल OAB किसके इक्वल है, एंगल OBA के। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। क्यों इक्वल है, क्योंकि OA = OB है। ये साइड है इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जो आपने आइसोसेल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो दोनों इक्वल साइड है वो बेस के साथ क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब एंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB = 180 डिग्री। ठीक है, OAB और OBA को भी हम क्या लिख लेते हैं, एंगल OAB प्लस AOB कितना गिवन है हमें 60 डिग्री = 180 डिग्री। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 120। ठीक है, 2 ऑफ एंगल OAB = 120 डिग्री और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो एंगल OAB कितना आ गया 60 डिग्री और ये किसके इक्वल आ गया, एंगल OBA के, क्योंकि OAB और OBA इक्वल है तो दोनों एंगल कितने के आ गए 60, ये भी क्या आ गया 60। तो अब क्या बन गया, तो क्या लिख देंगे OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा √3/4 A²। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी है आपको, 4 × A²। A क्या है आपका साइड ऑफ, तो साइड कितनी हो जाएगी 28, ये भी 28, ये भी 28, क्योंकि रेडियस कितनी है 28, तो 28 × 28। ठीक है, 4 से काट देंगे, 7 जा पे मल्टीप्लाई कर देंगे 28 को 7 से, फिर 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 है तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपकी 28, तो 28 × 28। 7 से काट देंगे, 4 जा पे, 0 से 6 1 जा 6, 6 जा। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है भाई, तो क्या आ गया ऊपर, तो 28 × 2 56, 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1232 और नीचे कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया सेक्टर का एरिया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिज़ाइन का एरिया। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन का एरिया आएगा क्योंकि इस एक सेक्टर में से ही हमने एक ट्रायंगल को माइनस कर रहे हैं। तो 1232/3 - 333.2, ये क्या आ गया एक डिज़ाइन का एरिया आ गया। ठीक है, हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस।
6 डिज़ाइन है, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन क्या हो जाएगा 6 इंटू 1232/3 माइनस 333.2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 डिज़ाइन है, 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया आपका आ गया। अब हमें निकालनी है कोस्ट। तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिज़ाइन कितनी है 0.35 रुपीज़ है। ठीक है, हमें कितने कोस्ट निकालनी है टोटल डिज़ाइन की, तो कोस्ट ऑफ 464.8 मीटर स्क्वायर डिज़ाइन की क्या हो जाएगी, जो 1 की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा रुपीज़ 162.68। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपको डिज़ाइन को बनाने की। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 पार्ट में डिवाइड है, तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो इसका सेगमेंट का यानी डिज़ाइन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले सेक्टर का कर लेंगे। सेक्टर का क्या आ गया 1232/3, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे। देखो ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल बन जाएगी, इक्विलेटरल का एरिया निकालो क्या आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो आपका एक डिज़ाइन का एरिया आ गया। ठीक है, 6 डिज़ाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिज़ाइन, 1 मीटर स्क्वायर डिज़ाइन की कॉस्ट कितनी है 0.35, हमें 464.8 मीटर स्क्वायर की क्या आ जाएगी रुपीज़ 162.68। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आपका क्वेश्चन 14 देखो, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, कह रहा है कि एक सेक्टर है उसका एंगल तो कितना है p डिग्री है और रेडियस r है, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा। आप क्या लिखोगे एरिया के फॉर्मूले से। देखो पहला ऑप्शन आपको गिवन है P/180 इंटू 2πr। तो देखो ये तो एरिया तो हो ही नहीं सकता, ये तो सरकमफ्रेंस निकालते या फिर लेंथ निकालते तब आता है 2πr। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है आपका P/180 इंटू πr²। अब देखो अब तो πr² आ रहा है, एरिया आ रहा है, लेकिन नीचे क्या है 180, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr²। फॉर्मूला ये होता है, लिख लेते हैं θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे तो क्या है 180, तो ये भी नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आ सकता। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है P/360 इंटू 2πr। ठीक है, P/360 इंटू 2πr। अब एंगल तो 360 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2πr आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है P/720 इंटू 2πr²। ये देखो ये होगा राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ 720 मानते हैं, लेकिन देखो यहाँ भी 2 गिवन है, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 360। तो क्या बन जाएगा P/360 इंटू πr², जो कि क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, देखो P720 तो गिवन था, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई भी तो था 2 से, तो 2 से उसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 360। तो P/360 इंटू πr², जो कि क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया है 12.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।